Assalamu alaikum. Dear student, today we are going to learn about a very important topic which is related to writing skill. This topic is called as information transfer. This question will ask in your paper for question number 6A. In this question, information transfer question will be available. In this section, option will be there. Verbal to non-verbal and non-verbal to verbal. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 6 में बोर्ड के पेपर में या आप प्रीलिम एग्जाम जो भी है उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 6A जो है एज ए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के तौर पर दिया जाता है. तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. तो हियर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को पहले हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर होता क्या है या हमें क्या करना रहता है. तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इट मींस दैट कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है हमें उसको ट्रांसफर करना है इन टैबुलर फॉर्म, ट्री डायग्राम, पाई चार्ट, इन सब के अंदर इसको जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसके हिसाब से हमें उसको कन्वर्ट करना रहेगा. तो अगर वर्बल से नॉन वर्बल करना हो तो या तो फिर जो पैराग्राफ दिया गया उसको हमें स्टडी करना है और उसको ही हमें एज पर द इंस्ट्रक्शन वी हैव टू कन्वर्ट दैट पैराग्राफ इनटू सपोज इंस्ट्रक्शन अगर दी गई कि यू हैव टू प्रिपेयर ट्री डायग्राम तो हमें वो इंफॉर्मेशन को ट्री डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करना रहेगी. अगर टैबुलर फॉर्म के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो हम टैबुलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. अगर टैबुलर फॉर्म में दिया जाता है तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको वो फॉर्मेट दे दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से टेबल के अंदर वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है. और अगर सपोज दैट इंफॉर्मेशन अबाउट रेन है, अबाउट सेल्स है, प्रॉफिट है, लॉस है, पॉपुलेशन के बारे में, तो उसके लिए पाई चार्ट का ऑप्शन दिया जाता है. आपको वो इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना रहता है. तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमें ये देखना है कि ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6A के अंदर पूछा जाता है. इसके अंदर ऑप्शन दिया जाता है. देयर इज अ ऑप्शन वेदर यू हैव टू सॉल्व वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल, दोनों आपको चॉइस दी जाती है. बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन और माय एक्सपीरियंस मैं आपको कहूंगा कि आप वर्बल से नॉन वर्बल ये क्वेश्चन सॉल्व करें क्योंकि इट इज क्वाइट इजी. क्योंकि इसके अंदर जो है मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और यू विल गेट इजीली 5 मार्क्स. अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप राइटिंग स्किल का एनालिसिस करें तो सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है तो वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का है. और उसके अंदर वर्बल से नॉन वर्बल की तरफ अगर आप जाते हो तो यू कैन इजीली सॉल्व एंड यू कैन इजीली कैच 5 मार्क्स आउट ऑफ 5. आसानी से आप उसको गेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको मिस करते हैं तो यकीनन आप बहुत बड़ा लॉस उठाते हैं क्योंकि ये 5 मार्क्स बहुत आसानी से हम हासिल कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6A के अंदर ये पूछा जाता है वर्बल टू नॉन वर्बल और वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल, दोनों ऑप्शन दिया जाता है. या तो आपको इफ यू आर कमांड इन इंग्लिश गुड, आप ग्रामेटिकली बहुत परफेक्ट हैं तो आप जो है वर्बल से नॉन वर्बल की तरफ, नॉन वर्बल से वर्बल की तरफ जाए, ये क्वेश्चन डील करें. अगर आप परफेक्ट नहीं है तो आप फिर वर्बल टू नॉन वर्बल ही सॉल्व करें क्योंकि इससे आपको मार्क्स, अगर आप नॉन वर्बल से वर्बल की तरफ जाएंगे तो आपकी ग्रामेटिकल मार्क्स, सेंटेंस फ्रेमिंग, इसके अंदर बहुत सारी मार्क्स जो है आप लॉस कर सकते हैं. तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप वर्बल से नॉन वर्बल सॉल्व करें. उसके बाद हम देखेंगे ओके, यहां पर हम देखेंगे कि जो मार्किंग स्कीम दी गई है, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो मार्किंग स्कीम दी गई है वो यहां पर टाइटल के लिए 1 मार्क्स दी गई है, यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स 2 मार्क्स, ग्रामर 1 मार्क्स एंड एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन 1 मार्क्स. तो टाइटल इन बोथ क्वेश्चन, टाइटल इज very important. If you will not give proper title of this question तो you will lose 1 marks, you will not get full marks. तो जो भी मैटर है, जो भी पैराग्राफ है, जो भी टॉपिक है, उसको देखते हुए हमें सबसे पहले वी हैव टू डिसाइड
द टाइटल ऑफ द टॉपिक। हमें टाइटल डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका टाइटल क्या है। तो हम टाइटल देते हैं तो वी विल गेट 1 मार्क्स। यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स, वट एवर द पॉइंट्स are mentioned in the passage or in the chart, you have to use all that points in the answer। आपको आंसर में वो सारे जो है पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। if you will not use proper points तो you will not get full marks। तो ये 2 मार्क्स है, ये बॉडी ऑफ द आंसर है। तो जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं पहले हमें उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और वो सारे पॉइंट्स वी विल ट्राई टू राइट ऑल दैट पॉइंट्स इन द आंसर। ये 2 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद ग्रामर सेक्शन के अंदर आपका ग्रामर डिसाइड किया जाएगा कि वेदर यू आर परफेक्ट इन ग्रामर, आपका जो आपने जो आंसर लिखा है वो ग्रामेटिकली परफेक्ट है कि नहीं, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बराबर है कि नहीं, इसके लिए भी आपको जो है 1 मार्क्स मिलेगी। उसके बाद एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन विल गेट मार्क्स 1। एप्रोप्रिएट बिगिनिंग मीन्स हम सपोज दैट नॉन वर्बल से वर्बल की तरफ अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी जो चार्ट दिया गया है उस चार्ट को हम अगर पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी बिगिनिंग जो है बहुत ही एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक दिया है डायरेक्टली हम उस टॉपिक पर आ जाए। वी हैव टू स्टार्ट विथ गुड बिगिनिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे इंट्रोडक्टरी जो है पैराग्राफ और सेंटेंस लिखना पड़ेंगे। देन वी हैव टू यूज one by one all the points which are mentioned in the question। तो बिगिनिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर सपोज दैट पॉपुलेशन के बारे में अगर आपको पैराग्राफ एक चार्ट बना हुआ है उसको पैराग्राफ में लिखना है तो वी विल नॉट डायरेक्टली स्टार्ट द पॉपुलेशन एंड सो यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है और दिस एंड दैट, हम डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करेंगे। बट हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वट एवर द टॉपिक वी आर गोइंग टू राइट we have to first introduce all these things, then we have to use all that points। and conclusion भी हमारा बेस्ट होना चाहिए। जिस तरीके से हम बिगिनिंग अच्छी कर रहे हैं तो हमारा कंक्लूजन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एक बिगिनिंग और कंक्लूड जो हम कर रहे हैं दैट शुड बी ऑल वेरी प्रॉपर टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द टॉपिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी हम ये पॉइंट्स और ये मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इट इज क्लियर दैट ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली 5 मार्क्स हासिल कर लेंगे। दीज आर द स्टेप्स। हम टाइटल अगर लिख रहे हैं तो हमें 1 मार्क्स मिल जाएगी, पॉइंट्स यूज कर रहे हैं तो 2 मार्क्स, ग्रामर 1 मार्क्स एंड एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन विल गेट 1 मार्क्स। अब यहां पर देखेंगे, अब मैंने पहले ही स्टार्ट में आप लोगों से कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है इसके अंदर ऑप्शन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6A के अंदर A1 और A2 करके पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन रहता है वर्बल टू नॉन वर्बल। इन दिस क्वेश्चन वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, 1 या 2 पैराग्राफ रहेंगे। इन दैट पैराग्राफ सम इंफॉर्मेशन आर देयर, कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी रिलेटेड एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक पर रहेगा। इट इज नॉट रिलेटेड टू योर टेक्सचुअल, बुक से नहीं लिए जाएंगे बल्कि एक जनरल टॉपिक रहेगा, वो आपको दिया जाएगा पैराग्राफ की शक्ल में और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपको ये जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अगर आपके इंस्ट्रक्शन में, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में दिया गया यू हैव टू प्रिपेयर ट्री डायग्राम, तो यू हैव टू मेक दैट ट्री डायग्राम इन द आंसर विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन द पैसेज। जो भी पैसेज में पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम वो ट्री डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे। अगर टैबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है तो दैट इज वेरी इजी, वो बहुत आसान होती है क्योंकि ऑलरेडी वो टैबुलर फॉर्म और जो टेबल है आपको ऑलरेडी जो है आंसर क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया जाता है कि आपको क्या क्या चीजें उस पैसेज के अंदर से उठानी है। तो आप आसानी से सिर्फ पैसेज की स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, देन यू हैव टू कलेक्ट ऑल दैट पॉइंट एंड पुट ऑन द टेबल, इन द टेबल एंड यू विल गेट इजीली marks। but here title is very important। अगर हम टेबल फॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो already the title has been given there, तो you have to use this one। okay, अगर information about कुछ ऐसी दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि you have to prepare pie chart, तो you have to use prepare pie chart with the help of given information in the passage। okay, तो here it is clear that कि अगर जब भी हम वर्बल से नॉन वर्बल में जा रहे हैं तो हमें ट्री डायग्राम, टैबुलर फॉर्म और पाई चार्ट, इनकी मदद से ही पैसेज को, क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि वर्बल से नॉन वर्बल जा रहे तो इस तरीके से जो है आपको अपने आंसर को
लिखना है. सपोज इंस्ट्रक्शन एज आई टोल्ड यू दैट कि द इंस्ट्रक्शन विल गिव इन द क्वेश्चन, यू हैव टू प्रिपेयर tree diagram with the help of the given with the help of given information in the passage. तो you have to use all that information and prepare tree diagram. तो इस तरीके से आप tree diagram बना सकते हैं. On the top you have to write the title, as I told you that if you will write the title you will get 1 marks. तो विदाउट टाइटल यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. तो अगर आपको 1 मार्क्स लेना है तो आपको टाइटल देना पड़ेगा. और ये टाइटल जो है यू विल कलेक्ट और यू विल गेट वेरी इजीली फ्रॉम द पैसेज. वो पैसेज में से आप आसानी से निकाल सकते हैं. सिंपल है, क्योंकि अगर जो भी पैसेज है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जाहिर सी बात है कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर दी गई होगी. तो यू हैव टू कलेक्ट दैट टॉपिक एंड मेक द हेडलाइन और टाइटल ऑफ दैट आंसर. तो सबसे टॉप पर हम यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हम टाइटल लिखेंगे. फिर उसके बाद उसकी जो ब्रांचेस दी गई है वी हैव टू राइट दैट ब्रांचेस एंड उसकी जो सब ब्रांचेस है वो उसके नीचे आएगी. जैसे भी इंफॉर्मेशन जो भी टॉपिक रहेगा वो आपको पैसेज से समझ में आ जाएगा. इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं. नेक्स्ट जो है टैबुलर फॉर्म में हमें आंसर, अगर इंस्ट्रक्शन अगर क्वेश्चन में दी गई है कि यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन in tabular form with the help of given information in the passage. तो you have to prepare tabular form. टेबल आपको प्रिपेयर करना है. ये टेबल का फॉर्मेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाएगा. अगर नहीं दिया भी गया तो यू कैन इजीली ड्रॉ दैट टेबल. तो आपको क्या करना है, जो भी टाइटल है आपको हीडर रो में लिखना है और उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन पैसेज से कलेक्ट करना है एंड पुट ऑन इन द टेबल. आसानी से आप उसके अंदर पुट करेंगे एंड आप देखेंगे कि बहुत आसानी से विल गेट 5 मार्क्स. तो टेबल फॉर्म अगर दिया है तो वेल एंड गुड, आप बहुत आसानी से मार्क्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो दिया जाता है पाई चार्ट. देखिए इस तरीके से पाई चार्ट रहता है. यू कैन इजीली सी ऑन द स्क्रीन कि अगर सपोज जैसे यहाँ पर दिया है सेल्स के बारे में दिया गया है, कितने परसेंट सेल्स हुए, कब हुए, कितना हुआ, क्वार्टर में हुआ, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर. तो ये पाई चार्ट बना हुआ है. वो इन्फॉर्मेशन जो है इसी तरीके से पैसेज में भी दी जाएगी. अगर क्वेश्चन पूछा गया कि आपको पाई चार्ट प्रिपेयर करना है तो जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में दी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप क्या करना है, परसेंट में डिवाइड करना है, सर्कल बनाना है और फिर कितने परसेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको. एज यू नो के ज्योमेट्री के अंदर आप सर्कल बनाते हैं, उसका एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं. तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है. एक पॉइंट फिक्स करके वहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि 70% है, 30% है, 40% है. इस तरीके से पूरा 100% होना चाहिए. तो पाई चार्ट जो हम इस तरीके से बना सकते हैं. तो ये 3 तरीके हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के. कौन से क्वेश्चन के, वर्बल से अगर आपको नॉन वर्बल में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है. तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. एज पर द इंस्ट्रक्शन वी हैव टू यूज दीज 3 पॉइंट्स. कोई भी एक पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपको उसको मदद से आपको अपने आंसर को कवर करना है. अब यहाँ पर अगला हम पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर. अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के क्वेश्चन आए तो वो किस तरीके से होंगे, उसकी नॉलेज हमें होना चाहिए. तो यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन पर देखिएगा कि एक क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ about types of gastrointestinal disorders and prepare a tree diagram, tabular form containing the information given in the paragraph. इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है कि जो एक टाइप्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ये एक टॉपिक है, इसके बारे में जो है पैराग्राफ दिया गया है. और आपको इंस्ट्रक्शन क्या दी, यू हैव टू प्रिपेयर ए ट्री डायग्राम. आपको ट्री डायग्राम बनाना है या तो टेबुलर फॉर्म. अब यहाँ पर देखिए मैंने ऑब्लिक दे दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए. यहाँ पर आपको या तो ट्री डायग्राम कन्वर्ट करना है या तो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लेकिन हम ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन में दिया गया. अगर आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक ही इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, या तो आपको ट्री डायग्राम बनाना है या तो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या तो पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है. बी क्लियर, कोई भी एक ऑप्शन दिया जाएगा. तो जैसी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वैसे हमें उसको फॉलो करना है. तो यहाँ पर हम दोनों देखेंगे, टेबुलर फॉर्म में भी देखेंगे और ट्री डायग्राम भी देखेंगे. तो अब the most important things whenever you are going to solve this question information transfer verbal से non verbal अगर आप solve करने जा रहे हो तो you have to put your pencil in your hand and read the passage very carefully and underline all those points, those who are very important in this passage, because
वही सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप अपने डायग्राम को कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे, अपने टेबुलर फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो वट एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, अगर आपको लगता है कि दीज इंफॉर्मेशन आर वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड दैट इंफॉर्मेशन कैन बी यूज इन द आंसर, तो आपको उसको अंडरलाइन करते जाना है। और ये बहुत ही सिंपल होता है। वर्बल से नॉन वर्बल जैसे ही इंफॉर्मेशन हमें कन्वर्ट करना रहता है, तो उसका पैसेज जो होता है, एक के बाद एक सारी इंफॉर्मेशन एक के बाद दी जाती है। आप आसानी से इंफॉर्मेशन को पुटअप कर सकते हो, निकाल सकते हो और अपने आंसर को प्रिपेयर कर सकते हो। इसीलिए मैंने आप लोगों को यही सजेस्ट किया कि अगर आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप जो है वर्बल से नॉन वर्बल सॉल्व करें। आप नॉन वर्बल से वर्बल की तरफ ना जाए, उससे आपकी मार्क्स जो है वो कट सकती है। इफ यू आर मास्टर, इफ यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, if your writing work is very perfect, then you have to touch non-verbal to verbal. Otherwise, if you are not perfect, don't touch this question. You have to go verbal to non-verbal. So be clear here. आपको यही सॉल्व करना है अगर आपको पूरी मार्क्स लेनी है। तो यहाँ पे जो पैसेज दिया है मैं उसको पढ़ता हूँ, then we have to decide which information are very important. There are 3 types of gastrointestinal disorders. अब यहां पे क्या बताया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। सपोज इफ वी आर गोइंग टू क्रिएट और प्रिपेयर टेबल, तो हमें टाइटल देना पड़ेगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर कितने टाइप्स के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्लियर हो गया, हमें एक टाइटल बनाना पड़ेगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। और उसके कितने टाइप्स है? देयर आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स दिए गए हैं। ये 3 टाइप्स के मतलब हमें नीचे और 3 कॉलम रहेंगे। वन इज डायरिया, सेकेंड वन इज खोलेरा एंड टाइफाइड। दीज आर 3 ब्रांचेस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। ये 3 डिसीज है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स के। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि टेबल में हमें क्या करना है, एक टाइटल डालना है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, और उसके 3 प्रकार हैं, 3 टाइप्स है, हमें उसको अलग अलग कॉलम में लिखना है। फर्स्ट वी हैव टू राइट डायरिया, सेकंड वन इज खोलेरा एंड थर्ड वन इज टाइफाइड। विल गो आगे। Although they all affect the intestines, they are caused by different bacteria. अब यहाँ पे बताया गया कि ये सारे तीनों पॉइंट जो है हमारी आंतों को, इंटेस्टाइन्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं कॉज बैक्टीरिया, जिसकी सबसे बड़ा रीजन बैक्टीरिया है, डिफरेंट बैक्टीरिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे कि पहला पैराग्राफ जो है डायरिया के बारे में है, फर्स्ट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स का, सेकेंड वन खोलेरा एंड थर्ड वन इज टाइफाइड। हमारा ये क्लियर हो गया कि अब ये हम क्या करना है। सपोज टेबल में दिया गया कि टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, उसके बाद कॉज्ड, और थर्ड टाइप जो टाइटल दिया गया वो सिम्टम्स दिया गया, तो हमें वो सारी चीजें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डायरिया। अब हमारे यहाँ पर देखेंगे कि डायरिया इज कॉज्ड बाय रोटावायरस। अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि डायरिया क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रोटावायरस। रोटावायरस करके एक वायरस है जिसकी वजह से डायरिया होता है। इसका मतलब कॉज्ड के अंदर क्या आ गया, डायरिया के अंदर रोटावायरस, ये उसका कॉज्ड हो गया। द सिम्टम्स फॉर विच आर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन। अब इसके सिम्टम्स क्या है, तो अगले कॉलम में हम सिम्टम्स के अंदर लिखेंगे कि डायरिया क्यों होता है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायरिया, क्या होता है, फॉर विच आर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को सिम्टम्स के अंदर लिखेंगे। विच कॉलम, डायरिया के कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन लिखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, उसके बाद सेकेंड सिम्टम्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, ये भी सिम्टम्स के अंदर लिखेंगे। उसके बाद मसल क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स है ये अनदर सिम्टम्स ऑफ डायरिया, वी हैव टू राइट इन द कॉलम ऑफ सिम्टम्स। तो यहां पर फर्स्ट डायरिया के बारे में हो गया, और उसके कॉज क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है, यहां पे आपको पता चल गया। ओके अगर आप सपोज ट्री डायग्राम बना रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, टाइटल देना पड़ेगा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। उसके 3 ब्रांच निकालना पड़ेंगे। पहले ब्रांच के अंदर हम लिखेंगे डायरिया, सेकंड वन इज खोलेरा एंड थर्ड वन इज टाइफाइड। ये 3 ब्रांच निकलेंगे। फिर सपोज हम डायरिया का जो कॉज्ड क्या है उसकी ब्रांच निकालेंगे। कॉज्ड क्या है डायरिया, रोटावायरस। अब रोटावायरस इसकी एक ब्रांच निकलेगी, और उसके सिम्टम्स के अंदर रोटावायरस के नीचे हमारे 3 सिम्टम्स दिए हैं, तो 3 ब्रांच निकलेगी, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट
imbalance and muscle cramps। इस तरीके से ट्री डायग्राम में अगर हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ट्री डायग्राम प्रिफर करना है तो वी हैव टू गो लाइक दिस। उसके बाद सेकेंड दिया गया है कोलेरा इज कॉज्ड बाय वाटर बॉर्न बैक्टीरिया। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि कोलेरा इज कॉज्ड बाय वाटर बॉर्न बैक्टीरिया। कोलेरा जो बीमारी है वो वाटर बॉर्न पानी के अंदर पैदा होने वाले बैक्टीरिया से बनती, कॉल्ड विब्रियो कोलेरा। अब विब्रियो ग्लोरा ये जो है ये कॉज्ड हो गया, तो हम क्या करेंगे कॉज्ड के अंदर लिखेंगे द सिम्पटम्स आर लिटिल मोर सीवियर देन डायरिया। अब यहाँ पे बताया गया कि कोलेरा के जो सिम्टम्स होते हैं लिटिल मोर सीवियर, थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर डायरिया। एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, अब इसके सिम्टम्स क्या बताया गया, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। ड्राई एंड श्रिवल स्किन, स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, झुर्रियां आ जाती है। लो ब्लड प्रेशर, और फिर क्या हो जाता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, एंड लेथर्जी आर सम ऑफ द सिम्टम्स। ये चार सिम्टम्स बताए गए कोलेरा के, तो वी हैव टू राइट इन द कॉलम ऑफ सिम्टम्स, ये लिखेंगे। अगर ट्री डायग्राम है तो हम जो है विब्रियो कोलेरा के नीचे चार ब्रांच निकालेंगे और ये सारे सिम्टम्स लिखेंगे, दैट सिम्टम्स इज रिलेटेड टू कोलेरा डिसीज। लास्ट वन, टाइफाइड is an intestinal cause by bacteria called salmonella। अब यहाँ पर बताया गया कि आंत के अंदर जो कॉज्ड होता है, जो ये बीमारी होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, उसको समोनीला कहा जाता है। ये कॉज्ड हो गया समोनीला, ये कॉज्ड हो गया। अल्सर, फीवर एंड वेक abdominal discomforts are the symptoms of typhoid। और उसके जो सिम्टम्स यहाँ पर बताए गए हैं, पहला है अल्सर, फीवर, बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, पेट के अंदर अल्सर हो जाता है, छाले निकल जाते हैं, एंड वेक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेट के अंदर जो है वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है, मतलब इम्बैलेंसिंग हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। यस, टाइफाइड के जो है वो सिम्टम्स हो गए। तो हियर आई विल क्लियर कंप्लीटली कि व्हेन एवर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस, वर्बल टू नॉन वर्बल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें इस तरीके से पैराग्राफ की स्टडी करना पड़ेगी। वी हैव टू कलेक्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पुट दैट पॉइंट्स इन द टेबल और इन द ट्री डायग्राम, तो वी कैन इजीली गेट कंप्लीट 5 मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने बताया दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब नाउ लुक एट दिस चार्ट, आपको समझ में आएगा कि हाउ वी सपोज दैट क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया कि आपको टैबुलर फॉर्म के अंदर या तो ट्री डायग्राम के अंदर, ये दोनों में कन्वर्ट करना है। अब रिमेंबर ऑल दैट पॉइंट्स विच वर मेंशन इन द पैसेज, जो पैसेज में मेंशन किया गया था उसके दिमाग में रखिए। दिस इज द आंसर। सपोज दैट अगर टैबुलर फॉर्म में आपको आंसर लिखना है तो दिस इज द वे यू कैन कन्वर्ट योर इंफॉर्मेशन, whatever the information are mentioned in the passage you have to collect and put in the table। आपको क्या करना है कि अगर सपोज टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से टेबल का सैंपल दिया जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर में, बस आपको इंफॉर्मेशन उठा के रखनी है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स यहाँ पे टाइटल के तौर पर इस्तेमाल हो गया, ऑलरेडी दिया गया है। उसके बाद हमें कॉज टू फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द सिम्टम्स। तो सबसे इन टाइप्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स है, क्योंकि पैसेज में ऑलरेडी बताया गया है। देयर आर 3 टाइप्स, वन इज डायरिया, सेकंड वन इज कोलेरा, थर्ड वन इज टाइफाइड। ये 3 टाइप्स है। अब अगर हम इसके कॉस्ट के बारे में, डायरिया के बारे में अगर हम लिखते हैं तो उसका कॉस्ट क्या है, रोटावायरस इज द कॉस्ट ऑफ डायरिया। डायरिया का जो कॉज है वो रोटावायरस है। अगर हम सिम्टम्स की तरफ जाते हैं तो सिम्टम्स आर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड मसल क्रैम्प्स, दीज आर द सिम्टम। उसके बाद कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, दिस इज द कॉज एंड द सिम्टम्स आर डिहाइड्रेशन, ड्राई एंड शिवेल स्किन, low blood pressure, lethargy. These are the symptoms of cholera disease. And the third types of gastrointestinal disorder is typhoid. The cause is salmonella and the symptoms are ulcer, fever, vague abdominal discomfort. तो अगर हम इस तरीके से आंसर पुटअप कर देते हैं टेबुलर फॉर्म में तो यू कैन इजीली गेट 5 मार्क्स, कंप्लीट 5 मार्क्स यू विल गेट। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब सपोज दैट कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है इंस्ट्रक्शन कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू इंफॉर्मेशन इनटू ट्री डायग्राम, तो यू कैन
you can solve like this. I mention here the image of this question, answer of this question. Types of gastrointestinal disorders, 3 ब्रांच मैंने निकाले, उसके बाद उसका कॉस्ट यहाँ पर निकाला, एंड द सिम्टम्स ऑफ ऑल 3 डिसीजेस आर लाइक दिस. तो यू हैव टू प्रिपेयर इन द ट्री डायग्राम फॉर्म. आई होप दैट आपको ये समझ में होगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा जाता है वो नॉन वर्बल टू वर्बल. As I told you that this question is difficult for you, can create trouble for you. आपके लिए जो है ट्रबल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको सेंटेंस पूरा 2 पैराग्राफ आपको लिखना है, एंड preparation of the paragraph is difficult for the student. If the students are sharp, they have confidence, they have clarity, they have perfect in framing of the sentence, so you can go with this question. इसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा? ट्री डायग्राम, टेबुलर फॉर्म या तो पाई चार्ट दिया जाएगा. आपको वो इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ, कम से कम 2 पैराग्राफ में आपको कन्वर्ट करना है. लुक एट द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बैक साइड. यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि राइट 2 शॉर्ट पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द वेब चार्ट गिवन बिलो. अब यहाँ पर ये जो वेब चार्ट दिया गया है, इसकी मदद से जो हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है. At least you have to write 2 short paragraph, और ये पैराग्राफ टू द टॉपिक होना चाहिए. बहुत ज्यादा अननेसेसरी पॉइंट्स इसके अंदर हमें इस्तेमाल नहीं करना है. वी हैव टू गो पॉइंट टू पॉइंट. बिगिनिंग अच्छी होना चाहिए, कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए, और बीच में जो है हम सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर एक पॉइंट दिया गया है. क्या क्या बेनिफिट्स है लाफ्टर के, यहाँ पे बताया गया कि लिव लॉन्गर, अगर हम जो है हंसते हैं, हम मुस्कुराहट रखते हैं चेहरे पे, तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी. बूस्ट ह्यूमन सिस्टम, हमारी ह्यूमैनिटी पावर को बढ़ाता है. रिलीव्स पेन, जो हमारे अंदर दर्द है उसको रिलीव करता है. रिड्यूस डिप्रेशन, इंसान जो है परेशानी की वजह से डिप्रेस हो जाता है, उसको रिमूव करता है. इंप्रूव योर ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो हम अगर खुश रहेंगे, चेहरे पे हमेशा खुशी रखेंगे, तो वी कैन आसानी से हमारी सांसें भी अच्छी से चलेगी. हेल्प्स यू लॉस वेट, और इंसान हंसता खेलता रहता है तो उसके वेट भी लॉस होते हैं. ये भी एक यहाँ पर बताया गया है बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर के. इंटरनल वर्कआउट, इंसान जो है इंटरनली इनके पार्ट्स जो है बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करते हैं. सोशल बेनिफिट्स, रिलैक्स योर माइंड एंड मूड, बूस्ट योर रिलेशनशिप. ये सारे पॉइंट्स दिए गए. ये सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके वी हैव टू कन्वर्ट इनटू 2 पैराग्राफ. हमें 2 पैराग्राफ में इसको कन्वर्ट करना है. अब देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. लुक एट दैट. ये पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है. सबसे पहले as I told you that कि title will get 1 mark, so title is very important here. So you have to decide what will be the title, and the passage will give you suggestion that कि what is the topic of this paragraph. तो आपको, अब जाहिर सी बात है पैराग्राफ अब लाफ्टर के बारे में, खुशी और हंसी के बारे में, तो हमने यहाँ पे एक टाइटल डिसाइड किया, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. लाफ्टर जो है हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है. गोलियां खाने से बेहतर है कि हम खुश रहें, तो हम बीमारियों से बचेंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल. अब यहाँ पर आप देखेंगे जहां जहां पे मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया है ब्लू कलर से, इसका मतलब मैंने ये सारे पॉइंट्स जो उस टैबुलर फॉर्म में, उस चार्ट के अंदर जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, वो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है. अब मैंने कहा कि बिगिनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तो देखिए हम किस तरीके से हमारे आंसर को कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट आई रीड दैट वन. Today's life is more stressful and it needs strength. आजकल की देखिए बिगिनिंग हो रहा है कि आजकल की जो जिंदगी है बहुत स्ट्रेसफुल है, इंसान टेंशन में घिरा हुआ है, एंड इट नीड्स स्ट्रेंथ. और उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें ताकत की जरूरत है. किस चीज की? स्टैमिना एंड कंपोज्ड माइंड. अब ये जो स्टैमिना एंड कंपोज्ड माइंड, ये आपके पॉइंट्स में दिया गया था, वही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है. तो वी हैव टू, हमारे अंदर स्टैमिना एंड कंपोज माइंड होना चाहिए टू डू द वर्क. जो काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें स्टैमिना की जरूरत होती है. सो वी ऑल मस्ट लाफ एंड स्पेंड एट लीस्ट सम स्पेयर टाइम फॉर आवरसेल्फ एंड अदर्स. अब यहाँ पे मैंने बिगिनिंग में क्या लिया कि इसीलिए स्टैमिना की जरूरत है, तो हमें कुछ वक्त अपने लिए निकालना चाहिए, हंसने के लिए निकालना चाहिए. स्पेंड एट लीस्ट सम स्पेयर टाइम फॉर आवरसेल्फ एंड अदर्स. दूसरे के लिए और अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना चाहिए ताकि हम खुश रह सके. फॉर दिस वी कैन चूज द पाथ ऑफ लाफ्टर. अब खुश रहने के लिए सबसे आसान तरीका है लाफ्टर, हंसते रहना.
हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो हमारे चेहरे पे खुशी होना चाहिए, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। अगर हम हमारे चेहरे पे 12 बजा कर जा रहे हैं तो सामने वाला सोचेगा कि यार ये पहले ही से डिसमूड है तो हम इससे क्या बात करें। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू मीट एनी पर्सन यू हैव टू put smile on your face, laughter on, use laughter in your on your face. So this is very important. I write here the beginning, in the beginning मैंने ये लिखा, laughter is the best medicine, इसीलिए laughter को best medicine कहा जाता है। ये जो है टाइटल ऑफ द पैराग्राफ को इलेबोरेट कर दिया यहाँ पर। इट इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच रिलैक्सेस ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारी बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को रिलैक्स करती है। अब यहाँ पे देखिए मैं सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। इट रिलैक्सेस आवर माइंड एंड द बॉडी, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। इट रिलीव्स आवर पेन, हमारे अंदर जो दर्द है, जो टेंशन है, उसको रिलीव्स करता है, उसको निकालता है। रिड्यूसेस डिप्रेशन, किसी प्रॉब्लम्स को लेके हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वही हंसी और लाफ्टर जो है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस करना, कम करना। लाफ्टर बूस्ट आवर ह्यूमन सिस्टम, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंसान की ह्यूमन सिस्टम की ह्यूमैनिटी पावर को जो है बूस्ट करता है, बढ़ाता है। जैसे कोरोना वायरस के दौर में ह्यूमैनिटी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए इंसान के अंदर, तो इंसान खुश रहेगा तो उसकी ह्यूमैनिटी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ती है। फिर यहाँ पर एक पैराग्राफ हमारा हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ हम लेते हैं और यहीं पे हमारे पॉइंट्स को हम कंक्लूड भी करेंगे। इट इंप्रूव्स आवर अलर्टनेस, इंसान अलर्टनेस रहता है, बहुत चौकन्ना रहता है। इंप्रूव्स आवर ब्रीदिंग, अब ये पॉइंट दिया गया, सांस लेने के लिए जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इंसान हंसता खेलता है, खुश है तो उसकी सांसें भी अच्छी चलती है। हमेशा टेंशन में रहेगा तो फिर हार्ट अटैक और ब्रेन ट्यूमर इस तरीके से प्रॉब्लम होते हैं। इट क्रिएट्स पॉजिटिव इमोशनल एनवायरनमेंट अमंग द पीपल, और ये लोगों के दरमियान जो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। लोगों से हम हंसते खिलते मिलेंगे तो लोग हमसे अच्छे रहेंगे। हम लोगों से गुस्से में मिलेंगे तो दे डोंट वांट टू मीट अनदर टाइम, तो वी हैव टू पुट स्माइल ऑन द फेस। इफ यू मेक अदर्स लाफ, अगर हम दूसरों को हंसने के लिए मौका देते हैं, वी हेल्प देम टू लिव लाइफ हैप्पीली एंड वी ऑल्सो गेट पीस ऑफ माइंड, यानी हमारी वजह से किसी के चेहरे पर खुशी आती है तो इससे क्या होता है कि हमारे माइंड को भी सुकून मिलता है, और जो दोस्त है हमारा, जो साथी है, उसको भी अच्छा लगता है कि ओके दिस इज माय फ्रेंड, ये मेरे से बहुत अच्छी तरीके से बात किया। इट हेल्प्स अस टू लूज आवर वेट, अगर आपके वजन ज्यादा है, आप हमेशा हंसते रहिए, कुछ वक्त हंसने के लिए दीजिए तो आपका वेट भी लॉस होगा। आप देखिए, आप बहुत सारे पार्क के अंदर कुछ लोग जमा होते हैं और तेजी तेजी से हंसते हैं। व्हाई दे आर डूइंग? बिकॉज दे नो दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाफ्टर। So be playful and laugh as much as you can to live life longer. If you want to live life longer, अगर आप लंबी जिंदगी चाहते हैं तो आपको क्या रहना चाहिए? Playful and laugh. हमेशा जो है खेलते हंसते खेलते रहे। हम बोलते हैं ना, इंसान को हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए। तो playful and laugh as much as you can, जितना आप कर सकते हैं उतना करो अपनी जिंदगी को लॉन्गर बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वर्बल से नॉन वर्बल भी सॉल्व होता है। आई रिपीट दैट कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको पेपर में लॉस नहीं, ये मार्क्स को लॉस नहीं करिए, इसको छोड़िए नहीं, क्योंकि आपको बहुत ही इजीली ये 5 मार्क्स दे सकता है। तो आप वर्बल से नॉन वर्बल ये क्वेश्चन को प्रेफरेंस दीजिए। इफ यू आर परफेक्ट इन योर राइटिंग स्किल तो यू हैव टू ऑल्सो टच नॉन वर्बल टू वर्बल। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो फिनिश होता है, एंड in our next chapter we will discuss another writing skill topic. Thank you very much.